हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एथुजा। ठीक है, एथुजा एथुजा जो है वो बेबी के लिए मेडिसिन है। ठीक है, इसका ओवरऑल जो है मैं आपको बता देता हूँ। बेबी जो दूध पीता है लेकिन उसे दूध पचता नहीं है, वो वॉमिटिंग कर देता है। तो अब देखते हैं इसका सोर्स क्या है। मेडिसिन का वेजिटेबल किंगडम की मेडिसिन है। कॉमन नेम क्या है? फुल्स पार्सली है। फैमिली क्या है? अम्बेलीफेरा। और प्रूवर कौन है? डॉक्टर नैनी। इंट्रोडक्शन। एथुजा जो है वो वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है फॉर वॉमिटिंग इन चिल्ड्रन स्पेशली ड्यूरिंग डेंटिशियन एंड इन हॉट वेदर। ठीक है, ये मैंने आपको बताया सही कि ये जो है ये मेडिसिन है बच्चों के लिए जो वॉमिटिंग करते हैं। कब वॉमिटिंग करते हैं? जब उनके दांत आते हैं उस टाइम पे, या तो फिर हॉट वेदर के अंदर। ठीक है, इसके अलावा ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कोलेरा इन्फेंटम एपिलेप्सी इन बेबीज। ये और भी ट्रीटमेंट के काम में आती है, कोलेरा इन्फेंटम के और एपिलेप्सी के। की कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका? इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। क्लिनिकल यूजेस, ब्रेन फेक के लिए यूज़ की जाती है, कॉलेरा इन्फेंटम के लिए यूज़ की जाती है, कन्वर्जेंस इन एपिलेप्सी के लिए यूज़ की जाती है, कफ, डिस्पेप्सिया, हेडेक, इडियोसी, इन्फेंटाइल पैरालिसिस और इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क एंड वॉमिटिंग के लिए। स्फेयर ऑफ एक्शन कहाँ कहाँ पे? नर्वस सिस्टम पे है, ग्लैंडुलर सिस्टम पे है, म्यूकस मेम्ब्रेन पे है और स्किन पे है। पैथोजेनोसिस क्या है इसका? फ्राइटफुल पॉइजन है, ये एक पॉइजन है जो नार्कोटिक और पैरालिटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इट मेनली अफेक्ट स्टमक, ये कहाँ पे ज़्यादातर काम करती है? स्टमक के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? जो चाइल्ड रहेगा वो बहुत वीक रहेगा फिजिकली। ठीक है, फिजिकल मेकअप में क्या है? जो चाइल्ड जो है वो बहुत वीक है। वो इतना ज़्यादा वीक है कि वो खड़ा भी नहीं हो सकता और उसका सर भी नहीं उठा सकता। उसकी नोज़ के ऊपर जो है हर्पेटिक इरप्शंस होते हैं। हर्पेटिक इरप्शंस मतलब फोड़े फुंसी हो गए, छाले हो गए, इस टाइप पे। और फेस जो है वो संकन फेस का है। संकन फेस मतलब कि फेस के अंदर गड्ढे नहीं पड़ जाते हैं जब कोई इंसान ज़्यादा देर तक भूखा रह जाता है, या तो फिर जो खाना नहीं खाता है अच्छे से, उस टाइप का। और फेस पे ऊपर क्या दिखेगा? लीनिया नेजलिस, मतलब कि नाक के आसपास लाइन टाइप की दिखेगी। ये मैं आपको आगे समझा दूंगा। टेम्परामेंट क्या है? टेम्परामेंट मतलब कि नेचर कैसा है? पर्सन जो रहेगा वो इडियटिक टाइप का रहेगा, कंफ्यूज रहेगा और कुछ भी सोच नहीं पाएगा, अनेबल टू थिंक। रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड, जो हॉट पेशेंट रहेगा। मियाज में क्या है? ऑल थ्री मियाज में। अब गाइडिंग सिम्टम्स जो है वो आप निमोनिक से याद रख सकते हो। निमोनिक्स क्या है? दूध से परेशान बच्चा, उल्टी करके सुस्त हो गया, चेहरा सूखा, दिमाग उलझा और नींद में चूहे भागते दिखे। ठीक है, इस निमोनिक को आपने याद कर लिया तो आपके सारे गाइडिंग सिम्टम्स बन जाएंगे। तो इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क तो आपको पता ही है कि बच्चे को दूध जो है वो पचता नहीं है, किसी भी फॉर्म में हो गया, वो माँ का हो गया, ठीक है, गाय का, भैंस का, किसी का भी हो गया, बच्चे को दूध पसंद ही नहीं है, उसे पचेगा नहीं। और मिल्क जो है वो वॉमिट कर देगा, वॉमिटिंग कर देगा लार्ज कट्स में, मतलब कि जो दही नहीं रहता है उस टाइप से। ठीक है, लार्ज कट्स में। और वॉमिटिंग के बाद में क्या होगा कि वीकनेस और ड्राउजीनेस होगी। तो ये तो आपको पता ही है कि कभी भी उल्टी होती है तो आपके साथ ही हुआ होगा कि उल्टी हो जाती है, उसके साथ क्या है कि वीकनेस और ड्राउजीनेस हो जाती है। इनडाइजेशन ऑफ टीथिंग चिल्ड्रन, मतलब कि अपच। ठीक है, बच्चे को जो है वो खाना और दूध, बच्चे के लिए तो खाना जो होता है वो दूध ही होता है, तो वो पच नहीं पाता है। वॉमिटिंग होती है उसको सडनली एंड वॉयलेंटली। वॉयलेंटली मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में। जो बच्चा जो उल्टी करेगा वो कैसी रहेगी? फोर्थ ही मिल्क रहेगा, मतलब कि झागदार रहेगी। या तो वाइट कलर की हो सकती है, येलो कलर की हो सकती है, और जो रहती है थोड़ी देर बाद वो वाइट कलर या येलो कलर जो उल्टी करा हुआ रहता है वो कैसा हो जाता है? कडल्ड मिल्क, मतलब कि दही की तरह हो जाता है, या चीज़ी मैटर, छाछ की तरह हो जाता है। इसके बाद फिर क्या है? रिगजिटेशन ऑफ फूड आफ्टर एन आवर ऑफ ईटिंग। ठीक है, मतलब कि खाना जो उसने खाया है वो निकाल देगा। कब? 1 घंटे बाद ही। ठीक है, ग्रीनिश कोपियस वॉमिटिंग होगी उसे, हरी कलर की, और फॉलोड बाय किससे? वीकनेस, प्रोस्टेशन, मतलब कि उदास हो जाएगा बंदा। ठीक है, उदास हो जाएगा बच्चा, और स्लीपीनेस होगी उसे, मतलब कि नींद आएगी। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थ्रस्ट, ठीक है, उसे बिल्कुल प्यास नहीं लगेगी। फिजिकली जो है वो बहुत ज़्यादा वीक रहेगा बच्चा, और वो जो रहेगा वो बिल्कुल अपना सर और खुद भी खड़ा नहीं हो पाएगा, इतना ज़्यादा वीक रहेगा। प्रोस्टेशन मतलब कि उदास रहेगा, उदास के साथ वो उसे नींद बहुत ज़्यादा आएगी। और फेस जो रहेगा वो एंजाइटी और पेन को शो करेगा। ठीक है, शंकन अपेयरेंस विथ वेल मार्क लीनिया नेजेली। शंकन अपेयरेंस क्या होता है? इस फोटो में देखो, मैंने ये फोटो लगाया है। ठीक है, ये इसके गाल पे जो गड्ढा है, जो मैं ब्लैक से मार्क करता हूँ आपके लिए। ठीक है, ये इसके गाल पे जो गड्ढा है, ठीक है, ये जो गड्ढा है ये, तो इसे क्या बोलते हैं? संकन। ठीक है, और ये जो लाइन बनी हुई है ना, इसको बोलते हैं अपन लीनिया नेजलिस। तो ऐसा उसका अपेयरेंस हो जाएगा। और मेंटली जो बच्चा जो रहेगा वो कैसा रहेगा?
इडियोटिक स्टेज में रहेगा। ठीक है, कैसा रहेगा, बेवकूफ़ टाइप का रहेगा। पेशेंट कैन नॉट थिंक प्रॉपरली एंड रिमेन्स वेरी कन्फ्यूज्ड। जो बच्चा जो रहेगा वो बिल्कुल सोच नहीं पाएगा और हमेशा कंफ्यूज रहेगा। एपिलेप्टिक स्पाज्म मतलब मिर्गी के दौरे, उसे मिर्गी के दौरे कैसे आएंगे, उसका मुट्ठी जो रहेगी वो बंधी हुई रहेगी, फेस जो रहेगा वो लाल कलर हो जाएगा फेस का, और पिप्यूल्स मतलब कि आँख के जो अंदर की रेटिना होता है वो कैसा हो जाएगा, फिक्स्ड और डायलेटेड हो जाएगा। फोम जो रहेगा वो माउथ के अंदर आ जाएगा, झाग और लोग जो हो जाएगा। पल्स कैसी हो जाएगी, पल्स जो हो जाएगी उसकी स्मॉल, हार्ड और क्विक हो जाएगी। आइज जो रहेगी वो नीचे की साइड डाउनवर्ड हो जाएगी। ठीक है, हर्पेटिक इरप्शन होगा नोज के ऊपर। माइंड के सिम्टम्स क्या है, सेम ही है, हेलुसिनेशन होगा उसे। ठीक है, हेलुसिनेशन होगा कि उसके आसपास क्या है, चूहे दौड़ रहे हैं। फेस जो रहेगा वो एंजाइटी और पेन को शो करेगा। संकन अपेरेंस विथ वेल मार्क लीनियर नेजलिस। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को बिल्कुल याद रखना है। ये जो मेंटल सिम्टम्स में जितने मैंने मेंटल सिम्टम्स दे रखे हैं ना, ये आपके उसमें पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू में। ठीक है, तो ये आपको जरूर याद रखना है। इसके बाद मेंटली जो है वो इडियोटिक स्टेज में रहेगा, वो कुछ सोच नहीं पाएगा। ठीक है, प्रॉपरली, और उसके अलावा वो हमेशा कंफ्यूज रहेगा। यूजफुल इन एग्जाम फंक। एग्जाम फंक मतलब कि जो बच्चे एग्जाम से डरते हैं ना, उसके लिए भी ये मेडिसिन दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा और क्या दी जाती है, अर्जेंटिकम नाइट्रिकम और जेल्सीमियम दी जाती है। ठीक है, ये ट्रायो है, अर्जेंटिकम नाइट्रिकम, जेल्सीमियम और एथुजा साइनेपियम एग्जाम फंक का। तो ये भी आपको याद रखना है। ये चारों पॉइंट जो है, ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद जो है निमोनिक्स को मैंने यहाँ पे अलग अलग करके लिख रखा है, आप इसको एक बार पढ़ लेना तो आपको पूरा निमोनिक समझ में आ जाएगा। निमोनिक्स हमारा था, दूध से परेशान बच्चा उल्टी करके सुस्त हो गया। ठीक है, चेहरा सूखा, दिमाग उलझा और नींद नींद में चूहे भागते हुए दिखे। तो आपको अब तक तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार फिर भी आप इसको पढ़ लो। कैसे, इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क हो गया, उल्टी उल्टी करते ही ये सुस्त हो गया, वीकनेस, प्रोस्टेशन एंड स्लीपीनेस, चेहरा सूखा, चेहरा कैसा था, संकन अपेयरेंस था और लीनियर नेजलिस था। दिमाग कैसा था, मेंटली जो था वो इडियोटिक था और हेलुसिनेशन था उसे दिमाग में। ठीक है, और क्या क्या है, नींद में था, स्लीपीनेस रहती है उसे, चूहे भागते दिखे। ठीक है, इपिलेप्टिक स्पाज्म कैसी थी कि मुट्ठी बीची हुई थी, चेहरा लाल था, आंखें नीचे थी, हर्पेटिक इरप्शन था नाक के ऊपर, और एग्जाम फंक के लिए मेडिसिन है। एलिमेंट क्या है इसका, टीथिंग बच्चों को होता है, जिन बच्चों को दांत आते हैं उन बच्चों को, हॉट समर वेदर में होता है। ठीक है, गर्म मौसम में होता है, मिल्क से होता है, और एरर इन डाइट और पुअर हाइजीन। मॉडलिटीज क्या है, एग्रावेशन कब होगा, अब उल्टी स्वाभाविक सी बात है, खाली पेट तो उल्टी होगी नहीं, कुछ भी खाएगा या कुछ भी पिएगा उसके बाद ही उसको उल्टी होगी। ठीक है, उसके अलावा और क्या है, हॉट वेदर में होगा। ठीक है, 3 से 4 बजे सुबह हो सकता है, इवनिंग में हो सकता है, ड्यूरिंग डेंटिशन हो सकता है, और आफ्टर वॉमिटिंग और स्टूल में भी उसको एग्रावेशन देखने को मिलेगा। एम्ब्लोरेशन कब आराम मिलेगा, फ्रेश एयर से आराम मिलेगा, रेस्ट से आराम मिलेगा, कवरिंग से आराम मिलेगा। थैंक यू। ठीक है, ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं ऐसे ही हर मेडिसिन को निमोनिक्स से याद कराता हूँ या तो फिर कहानी से याद कराता हूँ। ऐसे ही आसान तरीके से याद करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अब इनके स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स हैं ये मेरे। थैंक यू।